नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे सामने मौजूद है सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर समेन। समेन वो गांव है, हरिंदर बबली है पंचायत मंत्री, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। आइए बात करते हैं आज जंतर मंतर जो 3 अप्रैल को प्रदर्शन करने जा रहे हैं सरपंच पूरे हरियाणा भर के ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ। बात करेंगे सबसे पहले समेन साहब, ये बताइए 3 तारीख के जंतर मंतर के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है? हम लोगों ने ग्राम पंचायतों का आंदोलन चलाया हुआ, गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन। उसी के विषय में हमारी 22 तारीख को पानीपत के इसराना में एक मीटिंग हुई थी। तो वहाँ फैसला लिया गया था कि 3 अप्रैल को पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें इकट्ठा होकर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हरियाणा सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम करेंगे कि हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारों का हनन करने लगी हुई है। और हर गांव के बाहर हम लोग एक बोर्ड लगाने लग रहे हैं। मैंने मेरे गांव में 3 दिन पहले लगा दिया था। जब तक पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं करती सरकार और राइट टू रिकॉल को समाप्त नहीं करती, तब तक सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का गांव में आने पर बहिष्कार किया जाएगा। और मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, सरकार का कोई भी नेता अगर कोई भी कहीं भी कोई प्रोग्राम करता तो उसका हम लोग जमकर विरोध करेंगे। ई टेंडरिंग को लेकर इतना खिलाफत क्यों है? क्योंकि ई टेंडरिंग सरकार ये कहती है कि पूरी तरह से पारदर्शिता लाना चाहते हैं हम। आपकी मांग थी ई टेंडरिंग समाप्त की जाए। सरकार ने 2 लाख की जो म्याद थी उसको 5 लाख बढ़ा के कर दिया है और आपके जो मानदेय है उसको भी बढ़ाकर 3000 से 5000 कर दिया है। खिलाफत इतनी आखिर क्यों है? सरकार गुमराह कर रही है। हमारी मुख्य 2 ही मांगे थी, एक तो पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू हो और राइट टू रिकॉल समाप्त हो। संविधान के अंदर जो राइट दिए गए हैं हम वही मांग रहे हैं। संविधान से बाहर हमारी कोई मांग नहीं है। सरकार संविधान से छेड़छाड़ कर रही है और पंचायती राज जो एक्ट है इसको धीरे धीरे खत्म करने की साजिश है। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास बाधित होगा। लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा है कि जो सरपंच हैं उन्होंने अपना वो स्टैंड है जो बदल दिया एकदम से। जब सरकार ने हमलावर हुई सरकार ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि ई टेंडरिंग हम पारदर्शिता के साथ लाना चाहते हैं और सरपंचों ने इस प्रदेश में खिलाफत ना हो इसलिए उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया। उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि पंचायती राज एक्ट लागू किया जाए। सरकार गुमराह करने लग रही है पब्लिक को। जब अगर सरकार की मंशा विकास करने की थी, 2 साल ग्राम पंचायतें नहीं थी, कहाँ विकास किया सरकार ने? कहीं विकास नहीं किया। धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ और पंचायती राज का जो बजट था उसका दुरुपयोग किया गया। अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे के पूरे बजट को ढपा गया है। सरकार लोगों को गुमराह करने लग रही है। ग्राम पंचायतें गांव के विकास के लिए चुनी जाती है। ई टेंडरिंग से आप देखो कहाँ जहाँ भी कहीं काम हुए हैं कहीं भी अच्छा कार्य नहीं हुआ। हर कोई रास्ता चेक कर लो, कोई बिल्डिंग देख लो आप, सभी की सभी गलत कार्य किए जा रहे हैं और प्रदेश का विकास बाधित किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद ये घोषणा करी है, अभी भी कल परसों ही कहा है उन्होंने तो कहा है कि हमने तो उल्टा अधिकार ये भी दे दिए हैं कि वो ग्राम सचिव की ACR लिख सकते हैं, उसके अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। जब संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं उनको क्यों छीनने पर तुली हुई सरकार? संविधान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। जब संविधान के अंदर ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिए गए वो क्यों नहीं देना चाहती हरियाणा सरकार? वो अधिकार दिए जाए ताकि हम अपने गांव का विकास कर सकें। सरकार गुमराह करने लगी हुई है पब्लिक को, ऐसा कुछ नहीं है। 3 तारीख को जंतर मंतर पर जो आपका कार्यक्रम है, प्रदर्शन है, उसमें भी सरकार ने अगर बात नहीं मानी तो आगे आपका स्टेप क्या होगा? जब तक पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं होता हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा जा रहा है कि जो मुख्य ये भी कहना है कि ये धमकी भी दे रहे हैं, हालांकि मंचों पर नहीं कहते लेकिन साइड में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि सरपंच ये धमकी देने लगे हैं कि हम तो 5 साल के लिए चुने गए हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हम इनको चुनाव में दिखाएंगे पंच क्या होते हैं। अगर ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं देते तो ये हमारे क्या लगे? तो हम इनका विरोध करेंगे जमकर। जब ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अधिकारों का हनन करने लगे तो ये हमारे क्या लगे? ये हमारे अधिकार दें। हमारा किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है और किसी से कोई लगाव नहीं है। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। सिर्फ हमारा बीजेपी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है। हम सरकार की गलत नीति के खिलाफ हैं। इस आरोप में आपका क्या दम है कि जो आप ये कहते हैं कि ये सरकार ग्राम पंचायतों को ख़त्म करना चाह रही है, देहात को ख़त्म करना चाह रही है, यानी कि देहात जो कल्चर है उसको ख़त्म करना चाह रही है, शहरी कल्चर को बढ़ावा दे रही है? क्या इसमें सच्चाई क्या है? आप एक चीज़ देखो, अगर सरकार की ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास करने की मंशा होती, कहीं भी किसी गांव के अंदर सेक्टर काटे आज तक, गांव के अंदर बुनियादी सुविधा देना नहीं चाहती। 2 साल ग्राम पंचायतें नहीं थी, किसी भी गांव के अंदर विकास क्यों नहीं किया सरकार ने? सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है और सरकार ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन एक आरोप ये भी लग रहा है आपके ऊपर कि आप पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के विधानसभा क्षेत्र के गाँव समेन में आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटिकल अदावत है।
मैं पंचायत मंत्री का ही कार्य करता था। मैंने वोट दोनों बार पंचायत मंत्री के दिए और मैंने मीटिंग के अंदर पंचायत मंत्री के मुंह से कबूल करवाया कि मैंने उसके वोट दिए। मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज तक किसी भी नेता के साथ आप मेरी फ़ोटो नहीं दिखा सकते, किसी भी पार्टी किसी भी नेता के साथ। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई है। अच्छा, इसमें कोई बीच का भी रास्ता है? कोई बातचीत कर रहे हैं लोग कि आप ये इस शर्त को ऐसे मान लें, इस शर्त को ऐसे मान लीजिए। मान लो 5 लाख की शर्त है, इसको बढ़ा के 10 लाख का दिया जाए, 20 लाख का दिया जाए। हालांकि आपने तो अभी ये कहा है कि सरकार 50 लाख तक की भी आएगी। सर, मुख्यमंत्री जी बात में नहीं आना चाहते। वो तो एक बात कहते हैं, मैंने कह दिया, जो फैसला मैंने बोल दिया। ये बात थोड़ी होती है। हम अपने अधिकार मांग रहे, संविधान से ऊपर तो कुछ नहीं है। जब पहले वाली सरकारों ने जब ये कानून लागू किया, एक्ट बनाया पंचायती राज, वो कुछ सोच समझ के ही बना था, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बना था। क्या वो ने तब पहले वाले बेवकूफ़ थे जिन्होंने ये एक्ट लागू किया था? उन लोगों की एक सोच थी कि असली भारत गांव के अंदर बसता है, शहर हो या सरकार वो गांव से चलती हैं। और जब नीचे से विकास नहीं होगा तो देश मजबूत कैसे होगा? ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि हर बार बदलाव होता है, संविधान में भी कई संशोधन किए गए हैं, तो ये पंचायती राज एक्ट में भी संशोधन जरूरी है और होने भी चाहिए। क्या कारण है ऐसा भाई सरकार पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर रही है? ये ऊपर कुछ नहीं करते, नीचे ही क्यों ग्राम सभा के अधिकारों को क्यों खत्म करने पर तुली हुई है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से ऐसा क्या सरकार को द्वेष है कि ये ग्राम सभा के अधिकारों को खत्म करने पे बार बार अमेंडमेंट ला के आते हैं? कभी डीसी को पावर दे देते हैं, एक डीसी को पावर दी हुई है, एक सरपंच को सस्पेंड करने की, एक चुने हुए नुमाइंदों को एक सरकार का अधिकारी सस्पेंड करता है। ये क्या जायज़ है? आपने अभी कहा कि जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के अपने अपने गाँव के बाहर बोर्ड लगा दें कि उनका गांव में एंट्री बंद है। किस आधार पे कह रहे हैं? चुने हुए नुमाइंदे तो वो भी हैं, सरकार भी चुनी हुई है। वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अधिकारों को हनन करने पर तुले हुए हैं और हम लोग अपने अधिकारों के लिए अपने गांव के अंदर बैन कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। जैसे किसान आंदोलन में बैन किया था, गांव हमारे हैं, हम अपने गांव में किसको आने देंगे किसको नहीं, ये गांव के लोगों का फैसला है। ये सरपंच ये भी चाहेगा कि मैं नेता मंत्री को ना आने दूं, सीएम को ना दूं, ऐसा चाह सकता है? ये लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिकार वापस दें, हम लोग इनका स्वागत करेंगे फूलमालाओं के साथ, अपने अपने गाँव में बुलाएंगे और इन लोगों का स्वागत भी करेंगे हम लोग। अच्छा, सीएम मनोहर लाल ने एक घोषणा और की है कि सभी अधिकारी डीसी, एसपी और एसडीएम वगैरह भी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, यानी कि 2 घंटे प्रतिदिन हमेशा कार्यालय में मौजूद रहें, कोई कॉन्फ्रेंसिंग ना करें, कोई मीटिंग ना करें। सरकार को 9 साल हो गए, पहले नहीं घोषणा हुई, ये इलेक्शन का टाइम नज़दीक है तो लोगों को लुभाने की साजिश है कि सरकार की। अच्छा, सरकार सरपंच तख्ता पलट देंगे सरकार का अगर इस प्रकार से, जैसे आप कह रहे हो कि हमारी मांग नहीं मानी तो हम इनको चुनाव में सबक सिखा देंगे। सरपंच क्या इतनी हैसियत रखते हैं कि वो वोट्स एकदम से एक मुश्त ट्रांसफर करा दें उनके? ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग 70% पब्लिक हिंदुस्तान की पॉपुलेशन गांव के अंदर रहती है और उन्हीं लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के वोट लेके लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। कभी कृषि कानून लेके आते हैं, कभी गाँव के अंदर ऐसा कानून लेके आते हैं। गाँव के लोगों से के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है? आप पलवल में आए हैं, पलवल ज़िले में काफ़ी सरपंच हैं, हाजिरी बहुत कम है। हाजिरी कम नहीं है, अब सीजन का टाइम चला हुआ था, ब्लॉक प्रधान आए हैं, ब्लॉक प्रधान उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो अपने अपने सरपंचों के साथ मीटिंग करके यहाँ आए हैं। वो काम का सीजन है, काम में लगे हुए, फसल का टाइम है। अब ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 तारीख को देखना, रोजे 3 तारीख को देखना आप जंतर मंतर पर पलवल जिले की हाजिरी सबसे ज़्यादा होगी। हमारे बीच में सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष रणबीर समेन, उन्होंने ये कहा कि मनोहर सरकार ग्रामीण कल्चर को समाप्त करना चाहती है। 3 अप्रैल के जंतर मंतर के प्रदर्शन में भारी संख्या में भीड़ होगी। आज की हाजिरी की कम संख्या पर उन्होंने कहा कि तर्क दिया कि काम बहुत हैं इसलिए, लेकिन 3 तारीख को आकर देखना भारी भीड़ मिलेगी। पलवल ज़िले से ही काफ़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।